Hello, what's up guys? Welcome to Hi Chinese Language। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने HSK 1 की सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने अभी तक चाइनीज की बेसिक 4 टोन्स और लेसन 1 क्लियर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेसन नंबर 2 और इसका नाम है थैंक यू यानी शे शे नी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें जितने भी नए वर्ड्स आएंगे उसको समझेंगे फिनियन और कैरेक्टर्स के साथ। तो अभी हम चलते हैं अपने नोटबुक की तरफ। अभी हम आ गए अपनी नोटबुक की तरफ और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने टोन्स के मुतल्लिक पढ़ लिया था और उसको अच्छे तरीके से समझ लिया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टोन को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। और इसको समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसको समझे बगैर हम चाइनीज़ जो फिनियन होते हैं, ये जो फिनियन है, इसको समझ नहीं पाएंगे और प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में लेसन 1 किया था जिसमें हमने नी हाओ के मुतालिक पढ़ा था, यानी जो सिंपल चाइनीज़ लोग ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। हेलो चैप्टर का नाम था हेलो, और उसमें हमने कुछ वर्ड सीखे थे जैसे कि कैसे रिस्पेक्ट के तरीके से नीन हाओ बोलना है, कैसे नी हाओ बोलना है, कब बोलना है, ये सारा हमने कर लिया था। ठीक है, तो अगर कोई नया है तो वो मेरी लास्ट 2 वीडियोस देख सकता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं लेसन 2 जिसका नाम है शे शे यानी थैंक यू। लेसन 2 शे शे, शे शे यानी थैंक यू। अच्छा, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, फिर उसी को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। यहाँ पे ज़रा ये देखिएगा, ये जी आज का हमारा लेसन है। अब इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, ये 2 बंदे हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले मैं टोन लगा दूँ, मैं टोन लगाना भूल गई। ये देखें वॉवल है ना, हाँ शे। ये देखें 2 पिक्चर, ऐसे एक पिक्चर है, इसके अंदर ये जो पर्सन ए है, अब वो जो पर्सन बी है वो उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, हेल्प कैसे कर रहा है कि वो सामान नीचे रख के दे रहा है। अब इसने उसको क्या बोला, थैंक यू यानी शे शे। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना कि शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो उसने आगे से क्या कहा, उसने कहा पूछिए। क्या कहा, पूछिए। जैसे हम कहते हैं ना कोई ज़रूरत नहीं, कोई मसला नहीं, या खुश आमदीद, तो हम क्या कहते हैं, पूछिए। ठीक है, इसने क्या कहा, शे शे, और इसने पूछिए। अब इसका मतलब क्या है, थैंक यू। पूछिए को भी हम श्योर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई बात नहीं। अब इसमें न्यू वर्ड्स क्या हैं, न्यू वर्ड्स 2 हैं। एक है शे शे और दूसरा है पू। एक है शे शे, दूसरा है बू। ये देखें, शे शे। अब इसके ऊपर टोन को आपने देखना है। ये देखें, ये जो टोन है ना, ये इसके ऊपर आएगी। शे शे वो न्यूट्रल हो जाएगा, वहां पे हम टोन नहीं लगाएंगे। और इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, शे शे। अब दूसरे बंदे ने जवाबन क्या कहा, पू पू शे यानी नो नीड या श्योर या यू आर वेलकम। तो उसको हम कैसे बोलेंगे, पू। ठीक हो गया। अब आते हैं सेकंड पिक्चर की तरफ। सेकंड पिक्चर को देखिएगा। अब यहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा है और साथ में ये लेडी हैं। अब बूढ़ी अम्मा ने, अब ये जो लेडी है ये इन्हें कुछ दे रही हैं। ठीक है, अब इन्होंने भी जवाबन क्या कहा कि शे शे नी यानी थैंक यू। अब इस लेडी ने क्या कहा आगे से कि बू खची यानी यू आर वेलकम। जब चाइनीज़ लोग एक दूसरे को मतलब रिस्पेक्ट वे में कहते हैं कि मतलब कोई ज़रूरत नहीं, तो वो क्या बोलते हैं, यू आर वेलकम यानी पू
ख छी। अब इसमें न्यू वर्ड्स क्या हैं? न्यू वर्ड हमने क्या सीखा है इसमें सीखा पू ख छी, पू ख छी। बू सेकेंड टोन आ जाएगी और साथ में ख छी, ठीक है, 4 टोन इसमें आ जाएगी। अब आते हैं इस नेक्स्ट पिक की तरफ। अब यहाँ देखिएगा एक छोटी बच्ची है जो कह रही है कि बाय बाय। अब चाइनीज़ में गुड बाय या बाय कैसे बोला जाता है? चाय चेन, देखिए चाय चेन। अब अगला बंदा भी अगर इसको गुड बाय बोलेगा तो डेफिनेटली जवाबन यही कहेगा कि गुड बाय यानी चाय चेन, चाय चेन। तो इसको फिनियन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखें, चाय चेन, ठीक है। टोन कौन सी यूज हो रही है यहाँ पे? 4th टोन, चाय चेन, चाय चेन। अब इसमें न्यू वर्ड क्या है? न्यू वर्ड डेफिनेटली चाय चेन ये है, जिसका मतलब है टू सी यू अराउंड या गुड बाय या बाय, मतलब दोबारा मिलेंगे, गुड बाय, इसका ये मतलब होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। इंतहाई आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है चाइनीज़ को सीखना, बस थोड़ी सी बेसिक है, अगर वो अच्छी हो जाती हैं तो चाइनीज़ बोलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। फिर प्रैक्टिस करनी है और बस बोलते जाना है। अच्छा, इसके साथ में मीनिंग अब देखें, शे क्या मतलब हुआ इसका? यानी थैंक यू, थैंक यू। पू पू बोला जाता है नो को, नो नो। और ये बू ख छी यानी यू आर वेलकम। और ज़ाय जियन बाय या गुड बाय। अभी हम दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो हमने लेसन 2 शुरू किया था जिसका नाम था शे नी यानी थैंक यू। अब इस पिक्चर में आप गौर से देखें तो ये 2 बंदे हैं हमारे पास, ये देखें। अब ये जो बंदा है मेल है, ये फीमेल की हेल्प कर रहा है, सामान नीचे रख रहा है। अब फीमेल ने जाहिर सी बात है उसको क्या कहना है कि शे, जैसे हम बोलते हैं ना शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, तो इसी तरीके से इस फीमेल ने चाइनीज़ में कहा शे। अब जवाबन उस बंदे ने क्या कहा मेल ने कि बू शे यानी श्योर या कोई मसला नहीं, या यू आर वेलकम यानी कोई बात नहीं, खुश आमदीद, जैसे हम उर्दू में बोलते रहते हैं। तो फीमेल ने क्या कहा शे, मेल ने क्या कहा बू शे। अब न्यू वर्ड में हमने क्या सीखा शे टू थैंक यानी थैंक यू। और अगर सिंगल हमने जस्ट बू पढ़ना हो बू, और बू का मतलब नो भी होता है, नॉट भी होता है। आप साथ साथ फिनियन को भी देखिएगा कि इसमें 4 टोन आ रही है, ठीक है। ये देखिए शे और इसमें देखें पू, 4 टोन। दूसरी पिक्चर को अगर हम गौर करें तो ये देखें, यहाँ पे एक ओल्ड लेडी है और साथ में एक यंग लेडी है। अब ये जो यंग लेडी है ये कुछ चीज़ दे रही हैं और ओल्ड लेडी ने रिस्पेक्ट वे में इसको क्या कहा शे नी। ये देखिए शे नी यानी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अब इस फीमेल ने क्या कहा यंग लेडी ने कि बू ख छी यानी यू आर वेलकम। ये देखिए इंग्लिश वर्जन में अगर हम देखें तो ओल्ड लेडी ने कहा थैंक यू, तो बी ने कहा यू आर वेलकम। अब इसमें हमने न्यू वर्ड क्या सीखा? हमने सीखा बू ख छी यानी यू आर वेलकम और डोंट मेंशन इट।
आते हैं थर्ड पिक्चर की तरफ, तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी बच्ची है जो कह रही है कि गुड बाय, यानी बाय, कहीं जा रही है। तो चाइनीज़ लोग कैसे बोलते हैं? वो बोलते हैं ज़ाय जियन, ज़ाय जियन। अब ये बच्ची जिससे मुखातिब हो रही है वो भी जवाबन क्या बोलेगा? ज़ाय जियन, यानी गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जैसे हम उर्दू में एक दूसरे को बोलते हैं। तो इसमें न्यू वर्ड हमने क्या सीखा, ये देखें, ज़ाय जियन, टू सी यू अराउंड, और गुड बाय, बाय। तो ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और मेमोराइज भी हो चुका होगा, बस हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपने कोशिश ये करनी है कि प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत गौर करना है कि पिनियन को कैसे पढ़ना है, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड टोन की प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है, तो वो प्रैक्टिस से ही बेहतर होगी। तो अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई भी बात पूछनी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।